Hello everyone, good morning to all of you, my students, my learners, मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैंने अभी पिछले लेक्चर में संबंध के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की थी। संबंध क्या है, संबंध की समुच्चय में किन्हीं दो अवयव के बीच में परिभाषित होता है तो हमें क्रमित युग्म मिलते हैं, और इस प्रकार से संबंध को हमने देखा था। संबंध के प्रकार देखे थे। वी डिस्कस्ड रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, 5 टाइप्स ऑफ रिलेशंस, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि हम क्रम से हिंदी में बात करें तो रिक्त समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, स्वतुल्य समुच्चय, सम्मित समुच्चय, और अंतिम में हमने बात किया था संक्रामक समुच्चय। अब इन सबको हमने गहराई से जब देख लिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि एम्प्टी रिलेशन क्या होगा। जब किसी सेट ए में हम किसी संबंध को जिस तरीके से परिभाषित किया गया, यदि उस संबंध की परिभाषा के अनुसार सेट ए का कोई भी अवयव सेट ए के किसी अन्य अवयव से एक भी अवयव संबंधित नहीं है तो फिर वो संबंध रिक्त समुच्चय कहलाएगा। दूसरी चीज, यदि किसी दिए गए समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर इस प्रकार है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट ए के सभी अवयव से संबंधित है तो उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। रिक्त संबंध में एक भी अवयव नहीं आएगा तो रिक्त संबंध R बराबर फाई हो जाएगा। सार्वत्रिक संबंध में चूंकि सभी का संबंध हो जाएगा तो ए क्रॉस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सभी एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर जो आते हैं वो सब के सब आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं रिलेशन R इज इक्वल टू ए क्रॉस है सेट। तीसरी बात की थी हमने स्वतुल्य की, तो यदि सेट ए का कोई भी अवयव है ना, सेट ए का प्रत्येक अवयव अपने खुद से संबंधित होता है तो उस संबंध को हम कौन सा संबंध कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अर्थात ए शुड बी रिलेटेड ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। और सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक हम समझते हैं उल्टा सीधा एक समान। इफ ए इज रिलेटेड टू बी तो इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन, यदि किसी समुच्चय ए में संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी से संबंधित है, अवयव समुच्चय ए का ए अवयव बी से संबंधित है, तो संबंध आर तभी सम्मित कहलाएगा कि बी भी ए से संबंधित, मीन्स ए रिलेटेड टू बी, तो इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन बी शुड बी रिलेटेड टू ए। लास्ट में हमने ट्रांजिटिव की बात की थी, तो ट्रांजिटिव इफ ए इज रिलेटेड टू बी, यदि ए बी से संबंधित है, बी इज रिलेटेड टू सी, बी सी से संबंधित है, तो ये शुड बी रिलेटेड टू सी, तो एक सी से संबंधित होना चाहिए। यदि संबंध आर में ये है तो वह संबंध संक्रामक है, अन्यथा वह संक्रामक नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम कुछ प्रश्नों को जरा जल्दी से करें। यहाँ आज हमने 5 प्रश्नों को हल करने का भी टारगेट रखा है, और छठा प्रश्न तो आपके लिए है, तो थोड़ा तैयार रहना। सब ये 5 आप सीखोगे तो छठा आप आसानी से कर पाओगे। पहला प्रश्न है ए बराबर सेट ए इज गिवन 1 से लगाकर 14 तक नेचुरल नंबर्स, उसमें संबंध आर दिया है, ये समुच्चय है और ये रिलेशन संबंध है, और संबंध आर दिया है एक्स वाई वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो चलिए यदि हम इस प्रकार की बात करें कि 3x माइनस वाई इज शुड बी 0, तो हम ए के वे सभी पेयर लें जो इस कंडीशन को या इस संबंध को फॉलो करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं 3x माइनस वाई शुड बी 0, तो इसके x के करस्पॉन्डिंग y के मान कितने आते हैं? x का मान 1 हो तो y का मान 3 होगा, 2 हो तो 6 होगा। इस प्रकार से पांच, वैसे 6 भी है पर 6 के लिए क्या होना 18 नहीं है, अभी तो 15 भी नहीं है सेट है। तो इस प्रकार से जो संबंध आर है, आर में केवल कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? 1 3 2 6 3 9 4 12 बट नॉट 5 15, बिकॉज 15 इज नॉट लाइज इन अवर
गिवन सेट है, वी आर गोइंग टू डिफाइन से रिलेशन आर इन द गिवन सेट है। हमको यहाँ पर एक कहा ना, एक कांस्टेंट कर दिया है, एकदम एक सीमा में बांध दिया है कि आपको जो चर्चा करनी संबंध की इसी में करनी, बाहर नहीं जाना है। तो चलिए, रिलेशन आर कंटेंस 1 3 ऑर्डर्ड पेयर 2 6 3 9 4 12, बस ये आर में आ गया। अब इसकी जांच करना है आपको। पहले स्वतुल्य की जांच, आर स्वतुल्य है या नहीं है। तो 1 1 शुड बी, यस, व्हाट इज ए शुड बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल, ए शुड बिलोंग्स टू ए। यदि x और y की बात करूं तो x शुड बी रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू गिवन सेट ए। अर्थात सेट ए का प्रत्येक अवयव x है, वो x का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए, सेट ए में 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है, जबकि क्या होना चाहिए, यस, इसके लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन 14 14 शुड बिलोंग्स टू आर। पर है क्या, यदि इतने भी होते और 14 14 नहीं होता तो भी नहीं होता, क्योंकि आपको सेट ए के प्रत्येक अवयव का खुद से रिश्ता होना चाहिए, प्रत्येक का। यदि 1 1 2 2 3 3 4 4 10 10 13 13 भी और 14 14 नहीं है तो वो स्वतुल्य नहीं है। तो नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। आर स्वतुल्य संबंध नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव in the given set A. Now second, symmetric. तो सिमेट्रिक के क्या है, if x is related to y, it is required condition for the symmetric relation y should be related to x for x and y belongs to given set A. Means if x y belongs to R, required condition yx should be in R for a or a x y belongs to A। यदि x y से संबंधित है तो y ने x से संबंधित होना चाहिए। तो देखना यहाँ पर, सिंस चूंकि 1 3 R में है तो क्या होना चाहिए, 3 1 भी R में होना चाहिए। तो संक्रामक है, तो 1 3 तो R में है, 3 1 कहाँ है, but not 3 1 belongs to R। इसका मतलब are not symmetric। संक्रामकता की बात करें, संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z। So it is required condition for transitive relation x should be related to z where x, y and z belongs to set A। तो ध्यान देना, यहाँ पर एक 3 है, 1 3 belongs to given relation R, 3 9 also belongs to given relation R। So it is required condition for the transitive relation 1 9 should be in R, but 1 9 not lies in R। तो हम कह सकते हैं relation R is not transitive relation in the given set A। क्लियर हो गया। इस प्रकार से जिसको इस क्वेश्चन में जो दिए गए सेट ए में संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न ही संक्रामक है और न ही सममित है। नाउ क्वेश्चन 2, Z is set of integer numbers। Z
सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल इंटीजर नंबर्स। और इनमें जो संबंध आर है, गिवन रिलेशन आर इज डिफाइंड एक्स वाई, वेयर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक पूर्णांक है। अर्थात क्या हुआ, मतलब x माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड। क्लियर हुआ? x माइनस एक पूर्णांक होना चाहिए, x माइनस वाई किस में जाना चाहिए, जेड में बिलोंग होना चाहिए, जहां x और y बिलोंग्स टू क्या है, जेड है। समझ में आ गया? हमें पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में संबंध आर, जो कि इस प्रकार से परिभाषित है, ये पता लगाना है कि आर स्वतुल्य है, संक्रामक है और सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलिए पहले हम स्वतुल्य की बात करें। स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन है? इफ यहाँ एक्स वाई में दिया है, हम ए बी सी में भी कह सकते हैं, इफ x related to x for every x belongs to z, यदि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है तो वो संबंध स्वतुल्य होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यदि x बिलोंग्स टू x से है, मीन्स x बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, संबंध की परिभाषा थी एक्स एक्स आर से है तो x में x का डिफरेंस करेंगे, पूर्णांक संख्या आना चाहिए, तो x माइनस एक्स शुड बी इन आर, अर्थात 0 शुड बी इन आर। तो सही है, x हमने लिया है और संबंध के हिसाब से देखा है, तो ये जो है ये पेयर क्या कर रहा है, परिभाषित संबंध को संतुष्ट कर रहा है। ये सदस्य इस संबंध को संतुष्ट कर रहा है, तो ये सदस्य इस रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, होगा। यस, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि चूंकि प्रत्येक संख्या को स्वयं में से घटाने पर हमें शून्य प्राप्त होता है, प्रत्येक संख्या को स्वयं में से घटाने पर हमें शून्य प्राप्त होता है और शून्य पूर्णांक संख्या है, तो हम कह सकता है उस संख्या का क्रमित युग्म रिलेशन में होगा। ओके, इंप्लाइज दैट एक पूर्णांक है, चूंकि 0 एक क्या है, पूर्णांक, इसलिए हम कह सकते हैं x रिलेटेड टू x और x बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, स्वतुल्य हो गया है। संक्रामक की बात करें, स्वतुल्य के बाद में सिमेट्रिक की बात करें। क्या है, यदि x रिलेटेड टू y है तो यहाँ पर y रिलेटेड टू x होना चाहिए, जबकि x y किसके अवयव है, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय के अवयव है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, x रिलेटेड टू y है और तो हमको क्या सिद्ध करना है, तो चूंकि x रिलेटेड टू y अर्थात x y संबंध r का अवयव है, x y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। मान लिया सपोज जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई का जो बता लिए रिजल्टेंट आ गया 4, तो जब 4 पूर्णांक है तो इसके आगे मैं नेगेटिव साइन यदि लगा दूं तो -4 भी तो पूर्णांक है, और आपको सर ये पा रहा है -4, तो इसके आगे फिर मैं नेगेटिव लगा दूं, मतलब उसको पॉजिटिव कर दूं तो +4, वो भी तो पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं -x माइनस वाई भी एक पूर्णांक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा, और इसका मतलब क्या हुआ, y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है, तो आ गया y रिलेटेड टू x, अर्थात yx बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन r, सिमेट्रिक भी हो गया। आर स्वतुल्य भी साबित हो गया है जेड में, आर सिमेट्रिक भी साबित हो गया जेड में,
अब हम बात करेंगे आर संक्रामक है जेड में, तो इसके लिए ट्रांजिटिव के लिए यहां पर हम 3 एलिमेंट्स लेंगे। इफ x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, ये हमने 2 कंडीशन ले ली उस संबंध में है कि x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है। हाँ, तो ये चीजों के आधार पर हमारे लिए ये देखना है कि x z से रिलेटेड है कि नहीं, और यदि है तो ये संक्रामक होगा जहां एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड। आप कहोगे सर यहाँ 2 जेड हो गए, तो आप अलग चीज ले सकते हो। अभी एक्स वाई में लिया, यहाँ पर आप अलग बताने के लिए बी सी एलिमेंट्स ले लो। ए रिलेटेड टू बी है ना, इफ एंड बी रिलेटेड टू सी, तो इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ट्रांजिटिव रिलेशन ए शुड बी रिलेटेड टू सी वेयर A, B and C are integers। चलिए 2 दिया है, चूंकि A related to B means AB belongs to R, B related to C means BC belongs to R, तो A minus B एक पूर्णांक होगा, तथा B minus C भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ये एक पूर्णांक संख्या है, मान चलो इसका उत्तर है 5, ये पूर्णांक संख्या, इसका उत्तर है ऋण 3। 5 और ऋण 3 को जोड़ो तो भी तो एक पूर्णांक संख्या आएगी 2, तो ये एक पूर्णांक संख्या है, भी एक पूर्णांक संख्या, 2 पूर्णांक संख्या को जोड़े तो भी क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। तो इसलिए इंप्लाइज दैट a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो कुल मिला के क्या आ गया, बी से बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी भी एक पूर्णांक होगा। तो ए रिलेटेड टू सी मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर। दूसरा क्वेश्चन वो हो गया, पूर्णांक संख्या के समुच्चय में जो परिभाषित संबंध आर था, इस नियम के तहत संबंध परिभाषित था। इस नियम के मुताबिक हमने देख दिया कि ये संबंध आर जेड में स्वतुल्य भी है, रिफ्लेक्सिव, सम्मित भी है, सिमेट्रिक, संक्रामक भी है, ट्रांजिटिव। अर्थात हम कह सकते हैं ये संबंध आर तुल्यता संबंध है। यदि पूछा जाए कि क्या है तो कहना तीनों है, इसलिए तुल्यता संबंध है। चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व्ड। अब तीसरी बात करें, 3 एक छोड़ दिया अपन ने, तीसरे नंबर पे ले लें, ये दूसरा हुआ है। क्वेश्चन लिया है मैंने तीसरे नंबर पे, ए बराबर दिया है 1 2 3 4 अप टू 6 में संबंध आर दिया है। ये सेट है, गिवन सेट, एंड द रिलेशन विच इज डिफाइंड इन सेट ए डिफाइंड बाय एक्स वाई, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वेयर वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। y भाज्य है x से, इसका मतलब क्या है, y इज डिविजिबल बाय x, और x y किसके लेना है, सेट ए के लेना है। अब देखते हैं स्वतुल्य के लिए क्या हो। यहाँ एक्स वाई दिया है तो अपन एक्स एक्स ले लें। x should be related to x for every x belongs to a, है ना। a के प्रत्येक अवयव ने खुद से तो संबंधित होना चाहिए, तो ही वो संबंध का आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं चूंकि x इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, अर्थात x भाज्य स्वयं x से होती है, इसलिए हम कह सकते हैं x इज रिलेटेड टू x, इसलिए x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r। अब वो x का मान आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, मैंने व्यापकता से कह दिया। जब एक a में है तो एक रिलेटेड होना चाहिए, तो चूंकि एक एक से भाज्य है इसलिए एक एक भी आएगा, 2 2 से भाज्य है इसलिए 2 भी आएगा। प्रत्येक संख्या स्वयं से भाज्य है।
इसलिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यस ऑल फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो समतुल्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दूसरी बात करें हम सम्मित की, वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स की कोई भी सदस्य ले लो, एक एक भी ले लो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। नाउ सिमेट्रिक के लिए आपको पता होना चाहिए कि इफ एक्स रिलेटेड टू वाई, इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन वाई शुड बी रिलेटेड टू एक्स वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए गिवन सेट। सेट ए के दो अवयव लेते हैं और दो अवयव में एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई ने एक्स से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं तो वो जो रिलेशन है वो सम्मित नहीं है। तो हम बात करें अब यहां से डिविजिबल की बात करें, है ना। तो देख लेते हैं, 4 2 से भाजित है ना, 2 1 से विभाजित है और 4 2 से भाजित है। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सिमेट नो आई एम सॉरी ये एक ही लो ना, ट्रांजिटिव नहीं कर रहा हूं मैं, सिमेट्रिक कर रहा हूं, तो 2 ही संख्या लेना है। चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्यों कह दो ना, चूंकि एक 2 1 से भाजित है, 2 भाजित है या 2 भाज्य है 1 से, जानते हैं 2 में 1 का भाग जाता है, मीन्स 2 इज डिविजिबल बाय x 1, तो 2 इज डिविजिबल बाय 1, तो डेफिनेटली 1 2 शुड बी इन रिलेशन, मीन्स 1 इज रिलेटेड टू 2, मीन्स 1 2 लाइज इन रिलेशन r। 2 भाज्य है x है ना, तो हम कह सकते हैं एक संबंधित है 2 से, क्योंकि बताया गया है x y, तो y ने भाज्य होना चाहिए x है, तो 1 2 से तो 2 ने भाज्य है x है, तो सही है। अब 2 1 से भाज्य है, परंतु क्योंकि या चूंकि, सिंस 2 1 से भाज्य पर 1 भाज्य नहीं है 2 से, means 1 is not related, yes, means 2 is not related to 1, नहीं है, इसलिए 2 1 not belongs to given relation, तो not symmetric, 1 2 belongs to R but 2 1 not belongs, does not belong to R, तो R सम्मित नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब अपन ट्रांजिटिविटी की बात करें, आर इज ट्रांजिटिव आर नॉट ट्रांजिटिव, तो सिंपल इसी में हम आर की बात करें या 3 अवयव ले लें, यहाँ पर एक्स वाई जेड लिया है, जेड नहीं है तो चलेगा, एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू जेड, तो एक्स शुड बी रिलेटेड टू जेड where x, y, z are the elements of given set A. x related to y means what is y भाज्य है किससे? x से, y is divisible by x, and तथा y related to z है ना, मतलब आपको समझ में आना, x y belongs to R, y z belongs to R implies that x z should be in R। तो चलिए यहां पर क्या सकता हूं, z भाज्य है किससे? y से। ध्यान देना y में x का भाग जाता है, 8 में 4 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है, तो 8 में 2 का भाग नहीं जाएगा। y भाज्य x से, y में x का भाग जाता है ना, और z भाज्य है y से, z में y का भाग जाता है ना, y बड़ा है x से, z बड़ा है y से, तो z x से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, और भाज्य वाला बड़ा है तो जाएगा, समझ गए ना। y भाज्य है x से, मतलब y ऐसी संख्या जिसमें x का भाग जा रहा है, बड़ी है।
जेड भाज्य वाई से, तो जेड तो ऐसी संख्या जिसमें वाई का भाग है, जेड तो और वाई से बड़ी है, तो जेड एक्स से बड़ी हुई कि नहीं हुई, वही, और भाज्य भी है, तो यस इंप्लाइज दैट, कह सकते हैं क्या, जेड भाज्य होगा एक्स से, implies that x related to z implies that xz belongs to R. Yes, हमने ये भी सिद्ध कर दिया, दो चीजें हैं, एक नहीं थी, स्वतुल्य है, यस, रिलेशन आर स्वतुल्य है, जेड में रिलेशन आर सिमेट्रिक नहीं है, जेड एम सॉरी मैंने जेड तो नहीं लिखा, ओके ओके, स्वतुल्य है, सेट ए में, सिमेट्रिक नहीं है सेट ए में रिलेशन, और रिलेशन आर ट्रांजिटिव है गिवन सेट ए में। चौथी बात करें, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर सभी समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें संबंध आर है, तो चूंकि यहां आर आर रिपीट हो रहा है, तो मैं अपनी सुविधा के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस, वी आर टेकिंग आर रिलेशन सेट इंडिकेटेड बाय कैपिटल आर, but relation indicated by r dash, means r dash related to relation and r related to direct set. तो r dash is defined ab, a is less or equal to b, a and b are real numbers, समझ गए ना। r dash एक ऐसा है जिसमें ए बी का रिलेशन होता है और ए छोटा या बड़ा बराबर होता है बी के, और ये बी कहाँ से लेंगे अपन, किस में चर्चा करेंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर वाला दो संख्या लेंगे। चलिए स्वतुल्य की बात करें, तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ये शुड बी रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सेट, तो यस वी नो दैट सिंस ए इज लेस और इक्वल टू ए, ट्रू और नॉट ट्रू, ये इज रियल नंबर, तो ये रियल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू ए, तो इन दो में से एक तो कंडीशन फॉलो हो रही, मतलब ट्रू है, इसलिए ये रिलेटेड टू ए, इसलिए ये बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, रिलेशन में ना, इसलिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। स्वतुल्य की जांच हो गई। आर डैश कैन बी सेड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ सिमेट्रिक, सम्मित, तो सम्मित की क्या कंडीशन है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, तो फॉर द सिमेट्रिक रिलेशन बी शुड बी रिलेटेड टू ए, तो let us suppose A is related to B, yes implies that AB belongs to R dash, रिलेटेड को मैं डैश डैश से कह रहा हूँ, रिलेशन है रिलेटेड बाय R dash, समझ गए ना, क्लियर। R dash क्यों लिए, जहां R है R dash है वो रिलेशन है, जहां R है वो सेट, तो AB belongs to R dash। अब ए बी बिलोंग्स टू आर डैश, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज लेस आर इक्वल टू बी, ए इज लेस आर इक्वल टू बी। अब ए इज लेस आर इक्वल टू बी, तो इंप्लाइज दैट बी इज नॉट लेस आर इक्वल टू ए। जब ए छोटा या बराबर होगा बी से, तो बी तो बड़ा बराबर होगा ए से, इंप्लाइज दैट B does not related to A, means BA does not belongs to given relation R, symmetric नहीं है, समझ गए ना। AB belongs to R dash but BA not belongs to R dash, तो ये symmetric नहीं है, सम्मित नहीं है, R dash is not symmetric relation। Now ट्रांजिटिव, थर्ड संक्रामक,
संक्रामक में अपन 3 लेंगे, A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ट्रांजिटिव रिलेशन? यदि A का संबंध B से है R डैश के तहत, B का संबंध C से है R डैश के तहत, है ना, तो हम कह सकते हैं A का संबंध C से होना चाहिए R डैश की परिभाषा के अनुसार, जहाँ A B C कहाँ से उठाएं अपन ने, सेट R से उठाएं। ठीक है, यदि ऐसा है तो चूंकि ये दिया है A इज रिलेटेड टू B मीन्स AB belongs to R dash and BC related to R dash, है ना, तो हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर A इज लेस आर इक्वल टू B तथा B इज लेस आर इक्वल टू C। ध्यान देना, A छोटा या बराबर है B से और B छोटा बराबर C से, तो स्वाभाविक है ना, भरत छोटा भाई है या शत्रुघ्न छोटा है लखन से और लखन छोटा है राम से, तो शत्रुघ्न छोटा रहेगा राम से, है ना। तो यस, implies that A is less or equal to C, implies that A is related by R dash relation to C, implies that AC belongs to R dash। ट्रांजिटिव आ गया, तो सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। गलत बोल दिया भैया मैंने, लिखने में गलती कर दी, नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव, R dash is reflexive, R dash is not symmetric relation, R dash is transitive in the set of real numbers। चलो अंतिम 5वीं बात करते हैं। यहां पर वही संबंध, सेट तो वही दिया है। क्वेश्चन नंबर मैं 5 लेने जा रहा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें R डैश इस प्रकार से है कि A इज लेस आर इक्वल टू B क्यूब। तो पहली बात करें अपन स्वतुल्य की, ध्यान देना, स्वतुल्य की क्या कंडीशन है, A शुड बी रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में प्रत्येक अवयव ने खुद से संबंधित होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक अवयव का, ध्यान देना, यदि मैं यहाँ पर 3 लेता हूं, 3 रिलेटेड टू 3 और 1 रिलेटेड टू 1, तो कह सकता हूं ट्रू है। क्यों? क्योंकि 3 छोटा या बराबर होगा 3 की घात 3 से, सही है, या 1 छोटा या बराबर होगा 1 की घात 3 से, ए भी सही है ना। तो यस, यू कैन से A इज रिलेटेड टू A इफ A इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1। A का मान हम वास्तविक संख्याओं में 1 से ज्यादा लेते हैं तो ये है, पर यदि हम अब हाफ ले लें, हाफ रिलेटेड टू हाफ है क्या, R डैश करना बॉस, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिलेशन को डैश से दर्शा रहा। तो क्या होगा, ये ऐसा है क्या, हाफ इज नॉट रिलेटेड, देखिए 1 इट इज हाफ और इट इज 1 and 8, तो 1/8 इज लेस देन, यहाँ पर ग्रेटर बता रहा है या हाफ को लेस बता रहा है 1/8 से, इट इज नॉट ट्रू। तो यू कैन से A is related to A dash if A is only greater or equal to 1, but A is not related to A if A is less than 1, means it is not applicable for all real numbers in set of A. It is only R dash is applicable, or R dash definition satisfy only half numbers of set of real numbers and which are more than the 1 but which are less than the 1, not applicable, not defined, it is not reflexive for all real numbers, so not reflexive।
इसका मतलब हिंदी में समझ में आ गया। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में दिया गया संबंध जो इस प्रकार से परिभाषित है, केवल उन्हीं वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, स्वयं से रिलेटेड है, या केवल वही वास्तविक संख्या स्वयं से रिलेटेड है जो एक या एक से बड़ी है। पर वो वास्तविक संख्याएं जो वास्तविक संख्या के समुच्चय में है तो सही, एक से छोटी है, उनके लिए वो खुद से संबंधित इस संबंध के अंतर्गत नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। आगे की बात करें सम्मित की। If A is related to B, तो it is complete. B should be related to A. For AB belongs to R, यहाँ related में डैश डैश कर दूं, अर्थात AB belongs to R डैश, तो implies that BA should be belongs to R डैश। अब AB belongs to R डैश, इसका मतलब क्या हुआ? A is less or equal to B क्यूब। अब जब A का मान B क्यूब से छोटा होगा, है ना, या इसको एक उदाहरण से ले लें, एक 3 ले लो, नहीं आपको ऐसा समझ में आए, 1 3 ले लो, 1 2 भी ले सकते हो, पर 1 3 ले लो। 1 3 बिलोंग्स टू आर, सही है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 1 इज लेस और इक्वल टू 3 क्यूब, सही है। यहाँ 2 भी लेता तो भी चल जाता, 1 2 ले लो। तो अब 2 1 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है? तो 2 शुड बी लेस देन 1 क्यूब, नॉट ट्रू, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब 1 2